मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने से पहले इतने सारे लोग आए हैं और सब मेरे इंतजार कर रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं आज आप लोगों को अपने एक ऐसे मेंबर से, जब तक सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, कहते हैं थोड़ी सी गप्पे मार ले, वही समझ लीजिए। ठीक है, तब तक सब लोग आते हैं, फिर हम टीम के साथ आज सारे कॉम्बिनेशंस करेंगे। तो मैं आप लोगों को अपनी टीम के एक ऐसे मेंबर से मिलाना चाहती हूँ जो कि 5 साल से मेरे साथ है। और आप लोग हैरान होंगे कि वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस की पहली स्टूडेंट थी। उस ग्रुप में और लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि वो अकेली थी, लेकिन सबसे पहले जिसने मुझे फीस दी थी, सबसे पहले जिसने मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखी थी, वो मेरी पहली student। और जब वो मेरे से मिली तो वो एक एस्ट्रोलॉजर थी, बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए वो मेरे पास आई। तो पवन, ये जी मेरी मैम। नंबर है, अब मेरे साथ ही काम करती हैं, मेरे ही इंस्टीट्यूट में एज ए एस्ट्रोलॉजर। ये टीचिंग क्लासेस भी लेती हैं और बहुत तरह तरह के कोर्सेज भी लाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी मिलवाया था नीलम से, जो कि वास्तु टीचर हैं, वो 20 साल से वास्तु कोच हैं, और अब वो मेरी टीम में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपने एक कार्मिक वर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो पवन, थोड़ा सा आप कुछ अपने बारे में बताओ, और थोड़ा सा आप एक, हम लोग पता है आजकल क्या कर रहे हैं, 2-2 दिन के ना शॉर्ट कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब से 2020 मैच आए हैं ना, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आना शुरू हो गया है। वो जो टेस्ट मैच की वो खत्म हो गया। मैच होते थे ना, तो उसमें आजकल लोग बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते करना हैं। है, इंस्टेंट करना है। तो जैसी जी लोगों की चॉइस, जैसे लोगों का वो सोच, वैसे ही हमने सोचा कि हम भी आप लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएं, लेकिन जो एक लेकिन जो आप लोगों को फायदा भी दे सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग जो है इसलिए ये कोर्स लॉन्च करें, नहीं, कुछ ऐसे कोर्सेज मैं हमेशा लेकर आई हूँ। जैसे आप लोगों को एक वेबिनार में मैंने एजुकेशनल स्पेल्स के बारे में बताया, वो इतना खूबसूरत कोर्स था, जिसने भी वो किया, वो लोग बहुत ही फायदा उठा के गए उस चीज का। और आज पवन, आप क्या लेकर आए हो? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कामिक वर्ल्ड की तरफ से, मैम की तरफ से, और मैं अपनी खुद की तरफ से। मैं पवनदीप कौर एस्ट्रोलॉजर हूँ। जैसे मैम ने बताया, न्यूमरोलॉजी मैम से सीखी, और बहुत 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 कुछ मैम से सीखा। और फिर मैम ने मतलब थोड़ा मैं ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा वो पार्शियल भी हो जाती हूँ कि मैं मैम की फेवरेट स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत मजा आता है ये बोलने में। तो फिर मैम ने मुझे अपने साथ रख लिया। तो हम जो है ना, हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे कोर्सेज लेके आते हैं, ताकि जो इंटरेस्ट भी बना रहे, जैसे मैम ने बताया, और नॉलेज भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो एक इसी जो सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो लाल किताब, जो आपने सुना होगा नाम उसका, लाल किताब का। उनकी रेमेडीज बड़ी सटीक होती हैं, बहुत उसका काफी एक बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स है, काफी बड़ा कोर्सेज है। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आपको, ताकि आपको बहुत डिफिकल्टी ना हो, छोटे टॉपिक्स लेके उस कोर्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कराना चाहेंगे। सबसे पहले क्या है कि कई बार हमें जो सिम्टम्स नजर आते हैं, तो वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि जैसे आपके सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं अचानक से। देन ये हो सकता है कि मतलब आप जल्दी जल्दी से घबराना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी कोर्स, कोई भी बात हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कभी कभी। या फिर हमेशा जो कह लें कि बात करने, किसी से बात करने के टाइम आप बहुत घबराते हैं।
या किस आपको बार बार क्या होता है, स्किन एलर्जीज होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो इन सिम्टम्स को पहचान कर हम प्लैनेट्स की किस तरीके से रेमेडीज करें, और हम उन चीजों को कैसे ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका वो प्लेनेट खराब है, जैसे राहु खराब है, और राहु खराब है तो आपकी, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि राहु खराब है तो आपके घर के जो बिजली के अप्लायंसेस है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी से ना खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मतलब पता नहीं आज ही बल्ब लगाया, या आज ही मैंने ट्यूब लगाई, या आज ही मैंने कुछ नया लिया और वो खराब हो गया, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इसका मीनिंग है कि आपका जो है ना राहु खराब है। तो जब हम राहु की रेमेडी करेंगे तो आपकी मतलब राहु से होने वाले जो बाकी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, वो एक सिम्टम आपको दे रहा है कि मतलब कि ये खराबी आने वाली है। तो राहु के जो बाकी नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको परेशान करने वाले हैं, उसकी हम पहले से रेमेडी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो परेशानी है वो उस हद तक नहीं होगी, या उसको हम पहले से ही एक तरीके का बैरियर बना के रोक देंगे। तो ये कोर्सेज जो हैं ये मैं लेके आ रही हूँ। ये 2 डेज का कोर्स है, जैसे ये सामने मैम ने लगाया हुआ है, ये 2 डेज का कोर्स है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या कारण हो सकता है, कौन सा एक प्लेनेट है जो बिजनेस को ग्रोथ देता है। अभी आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको और भी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं ये इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि 2 डेज में हम सिम्टम्स को पहचानें कि ये क्या हमारे आसपास खराब, क्योंकि हर एक की बस का नहीं होता कि हॉरोस्कोप लेके जाए या हॉरोस्कोप को देखे, या फिर हर कोई इवन आप एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी आप हर रोज कुंडली खोल के नहीं बैठते। आपको मतलब ये पक्की बात होती है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी आप हर रोज कैलकुलेशंस नहीं करते। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको आप पहचानें, और वो सिम्टम्स किस प्लेनेट के रिलेटेड सिम्टम्स हैं, फिर हम उस प्लेनेट की रेमेडीज करके अपने उस प्लेनेट को शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप मेन स्ट्रीम में जाएंगे, जब आप लोगों का भी करेंगे, तो लोग कोई बोलेगा मैं आपके सामने कोई बैठा हुआ है बार बार अपना सिर ही ऐसे ऐसे करता जा रहा है, तो इमिडिएटली पहचान जाएंगे आपकी इस प्लेनेट की दशा, आपके ये प्लेनेट की दशा चल रही है और आपको ये खराबी कर रहा है। खराबी कर तो रहे आप हैं। उसका रेमेडी करिए। तो हाँ, ये पवन, इतना अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हो कि सिर्फ सिम्टम्स देख के कौन सी रेमेडी करनी है, और वो भी 2 दिन का कोर्स और सिर्फ 999 में। सिर्फ नाइन नाइन शायद नाइन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास नहीं हो सकती। मेरे से तो आप पढ़ते ही रहेंगे, मैं तो फ्री में न्यूमरोलॉजी पढ़ाती ही रहूंगी आपको। लेकिन साथ साथ में अगर आप लोगों को और एक्सपर्ट बनना है, और इतनी सारी रेमेडीज सिर्फ इतने 2 दिन में ही आपको पवन इतने अच्छे से सिखा देगी, और मैं तो ऑफ कोर्स वहां साथ में होती हूँ, मैं कहीं नहीं मैं जाती। तो हमेशा मैं होती हमेशा अपने हूँ। बैच में हमेशा रहती हूँ साथ में। तो बस, आप लोग करना चाहते हैं तो हमने एक डेट डिसाइड की है। होली मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए। होली मनाने के बाद अगर 27 और 28 यानी कि वेंसडे और थर्सडे, जो 2 दिन हैं, और यही टाइम रख लेते हैं क्योंकि ये टाइम आप लोगों को सूट कर रहा है, तो यही टाइम पे हम लोग जब अगर इकट्ठे होते हैं और ये रेमेडीज करते हैं, 6:30 करें या 7 ही ठीक है। कौन कौन करना चाहता है, पहले तो मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए जो लोग करना चाहते हैं। यस, करना चाहते हैं कोई है? कोई कोई भी, 1 2 लोग, 4 लोग, कोई है जो इतना प्रीशियस कोर्स है, ये इतनी सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी, वो भी आप सामने बैठे हुए पर्सन की एक सिर्फ वो पहचान के कि अरे ये क्या, ये ऐसा कर रहा है, जरूर इसको ये रेमेडी दे देनी चाहिए। तो ये इतना प्रीशियस कोर्स है जो कि हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी करना चाहता है तो इसी टाइम पे पवन 7:30 रखें, आई थिंक। मैम और आई एम लोग ओके तैयार विद, हो, हाँ 7:30 सबकी क्लास, 7:30 सब रखते हैं, फ्री हो जाते हैं, सब ठीक फ्री है। हो जाते हैं।
जी 7:30 to 9, ठीक, जी मैम, जी डन। मैम, चलिए डन है। 7:30 to 9, ठीक है, 7:30 to 9 रखते हैं हम लोग। और वेंसडे यानी कि 26, 27 एंड 28, 27। 27 आप लोग आराम से होली मनाइए खूब मजे से। ये जो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की या थोड़े से एग्जाम्स रह गए हैं वो सब कंप्लीट होने दीजिए। देन 2 days जो हैं हम लोग ये करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है पवन। अब जी आप मैम, मैं लोग देख रही हूँ, अगर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बहुत है अच्छा जी। रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोग चाहते हैं आपसे ये रेमेडीज करना। देन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं आप लोगों को, पवन आप लिख सकते हैं इसमें, आई थिंक चंदन आप हो यहाँ पर, एक मिनट। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। स्क्रीन बॉक्स, हाँ, हम्म, इसमें, हाँ, इसमें अगर आप लिख सकते हैं तो मेरा नंबर है 9971456995। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को भेज दूंगी। मैम एक चैट में मैं लिख देती हूँ। हाँ, चैट में लिख दीजिए, ये मेरा मोबाइल डबल नंबर, नाइन नहीं जी। तो इसका अच्छा ये पूरा हाँ पेमेंट का जो लिंक है वो मैम, आप, आपका हाँ आप खुद ही लिख दीजिए। हाँ जी। 4569, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करके और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक। तो आप लोगों को हम लोग ग्रुप बना लेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू पवन। थैंक यू सो और मच, थैंक यू आज सो ही मच। सुबह पवन ने मुझे बोला मैम ये सिखाऊं क्या, मोस्ट वेलकम। चलिए, अब हम लोग जो है थैंक आज बात करते हैं नंबर 3 की। सब लोग तैयार हैं, एक्साइटेड? आज हम लोग जो है बात करेंगे नंबर 3 की। और नंबर 3 जो है वो इतना खूबसूरत प्लेनेट है। तनिका लिखती हैं आई एम नंबर 3। तो सचमुच आप लकी पर्सन हैं जो आप नंबर 3 के हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग लकी नहीं है, हम नंबर 3 के नहीं है। मेरे पास तो 3 नंबर भी नहीं है, हाँ मेरे मंथ से जरूर मेरे पास 3 आ जाता है, बाकी तो मेरे पास 3 नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर 3 के चाहे साइकिक नंबर हो या फिर डेस्टिनी नंबर हो, जो भी पर्सन हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं पवन भल्ला जी बहुत लकी हैं, आप भी नंबर 3 के हैं। चलिए, तो नंबर 3 क्योंकि गुरु का नंबर होता है, गुरु जो कि साक्षात ब्रह्म रूप है, हम ये मानते हैं। क्योंकि हमें हमारे ईश्वर से मिलाने का जो रास्ता होता है वो गुरु दिखाता है, हमें जो नॉलेज देता है वो गुरु देता है, हमारी इनर पावर को बढ़ाने का काम गुरु करता है, हमारी इनर गाइडेंस वो गुरु देता है। तो आप लोगों के जो जो भी गुरु हो, गुरु 3 नंबर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? ओके, देखिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए एक पेपर पे, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे लिख लीजिए। देन लिखने के बाद देखिए कि कहीं उसमें 3 नंबर आता है, नहीं आता तो आपके पास 3 नंबर नहीं है। और इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए, तो कहीं उसमें 3 नंबर आता है, नहीं आता तो फिर आपके पास नहीं है। और अगर आप 12 बॉर्न है, 21 बॉर्न है या 30th बॉर्न है तो भी आपके पास 3 नंबर आएगा। तो यही तरीका है देखने का कि 3 नंबर आपके पास है या नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर दे दिया। चलिए, तो 3 नंबर जो है इतना अच्छा नंबर है। हम 3 नंबर को कहते हैं कि ये बड़ा क्रिएटिव नंबर होता है। ऐसे पर्सन में कोई ना कोई क्रिएटिविटी तो होती ही होती है, कोई हुनर होना किसी भी चीज का। बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं, कमाल के काउंसलर, है ना। आप इनके पास अपनी प्रॉब्लम, ये आपको इतना सुंदर आंसर देंगे, आपको इतनी सुंदर सजेशंस देंगे कि आपकी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। जहां कहते हैं ना हमारी सोच, हम सोचते रह जाते हैं, वहां पर इन ये हमें बड़ा अच्छा गाइड करके चले जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये नंबर जो है, ये इसे हम कहते हैं आइडिया जनरेटिंग मशीन। फटफट आइडिया आते हैं, हम सोचते रह जाएंगे, इन लोगों को फटफट आइडिया आएंगे। और इसके साथ साथ
ये नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको डे टू डे इनकम हमेशा मिलती रहती। केशवीर सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा बर्थडे का टोटल 3 है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वो लकीएस्ट पर्सन है। क्योंकि 3 को मैं क्यों लकीएस्ट बार बार कह रही हूँ, रीजन ये है, एक तो कहीं से भी आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आपके पास पैसा आ जाएगा। आपको लगेगा मुझे शाम तक पैसे चाहिए, नहीं इंतजाम हो रहा, लेकिन शाम तक कहीं ना कहीं से आ जाएगा। मींस मैं ये नहीं कहती कि 3 नंबर वाले बहुत अमीर होते हैं या बहुत गरीब, ऐसा मैं यहाँ पर अमीरी गरीबी कुछ नहीं कह रही। जितनी जरूरत होती है उतना पैसा तो जरूर आ जाता है, बाकी तो और नंबर और आपकी क्या ग्रिड है उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि आप लोगों के पास कितना पैसा होगा, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग जो है वो पर्सन होते हैं जिनको मैरिज का और संतान का सुख मिल जाता है। यहां भी मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी में आप बहुत खूबसूरत जीवन जीते हैं, बहुत ही प्यार होता है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऐसा हो, आपके साथ आपकी वाइफ का कॉम्बिनेशन या हस्बैंड का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जहां कहीं थोड़ी सी अनबन भी हो जाए, तकरार भी हो जाए, लेकिन फिर भी 3 नंबर वालों का रेयर रेयर डाइवोर्स होता है। रेयर होता है कि 3 नंबर वालों का डाइवोर्स, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि रिलेशनशिप निभाने में आप लोग काफी भाग्यशाली होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो 3 के साथ सबसे पहले जिस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वो आएगा नंबर 1। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन, यहां गुरु को साथ मिला है सूर्य का, राजा का। यानी कि गुरु आगे है, जो दिशा दिखा रहा है, जो एक हमें गाइडेंस दे रहा है, जो हमें नॉलेज दे रहा है, जो हमारी पावर है, जो हमारा पूरे व्यक्तित्व का एक कहते ना हमारे बनाने वाला है जिसे हम कहें, वो गुरु, वो आगे है आपके। और उसके पीछे एक अथॉरिटी खड़ी है, एक राजा खड़ा है, एक फादर खड़ा है। तो कितना खूबसूरत एक तरह का ये कॉम्बिनेशन होगा, कितने पावरफुल लोग होंगे। इनकी पावर, क्योंकि आपके पास ज्ञान के साथ साथ एक मैनेजमेंट भी है, आपके पास नॉलेज के साथ साथ एक ऐसी शक्ति है जो आप दुनिया में कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत ही पावरफुल ये कॉम्बिनेशन होता है। और इस कॉम्बिनेशन में हम लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जहां पर गुरु और राजा है वहां पर कोई भी काम असंभव है ही नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी ईगो आ जाती है, प्रॉब्लम यही है। तो आप लोगों में से जिसका भी 3-1 का या 1-3 का कॉम्बिनेशन है, वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में ईगो को मत लेकर आना, क्योंकि गुरु तो विस्तार है, गुरु तो ज्ञान है, ईगो का वहां कोई काम नहीं। तो जितने हम्बल रहेंगे उतना ही ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, तो मेरा 1 और बेटे का 3 है। हाँ, यहाँ ये कहानी अलग है, यहाँ पर ईगो की कहानी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा वो कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि 3 नंबर है ना, वो सोचता है मुझे तो सारी नॉलेज है, मुझे कौन क्या बताएगा, मैं तो इतना पढ़ता हूँ, मैं तो नॉलेज लेता रहता हूँ हर तरह की। और नंबर 1 क्या कहेगा कि हाँ तुझे पता है तो मुझे तो तेरे से ज्यादा पता है। तो वो एक विचारों में क्लैश आ सकता है जब आप कह रहे हैं कि बेटे का या हस्बैंड का। लेकिन वैसे कंपैटिबिलिटी बहुत खूबसूरत है, एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। 3-1 का कॉम्बिनेशन में एक और खूबसूरत बात होती है कि इनको अपने पिता से हमेशा हेल्प मिलती है, विचार मिले ना मिले। एक कल ही मेरी क्लास में वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही थी जो 11 मार्च से हमारी शुरू हुई है। उसमें यही कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये कॉम्बिनेशन में किसी ने कहा कि 1-8 का कॉम्बिनेशन, मैम आप बोल रहे हो कि पिता से विचार नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए हमारे ग्रिड में 1-8 के साथ 3 भी आ गया तो क्या होगा? तो मैंने क्या आंसर दिया होगा कि पिता से विचार तो नहीं मिलेंगे, आपका कोई काम है, आप उनके पास गए, उन्होंने बोला नहीं मुझे तो तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आप अड़ गए कि नहीं मुझे तो यही करना है।
तो आखिर में पिता आपको पैसे दे देंगे, अच्छा भाई जा ले, मेरा विचार तो ये नहीं है लेकिन ले मेरे से हेल्प। आपके पिता 3-1 आपके पास है तो जरूर करेंगे। तो कितनी खूबसूरत बात, आपको अपने गुरुओं की, आपको अपने पिता की हेल्प मिलती है। क्लियर हो गया सबको? अब हम बात करेंगे 3 से 2 का कॉम्बिनेशन। जब हम 3 और 2 के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको इंट्यूशन पावर, नॉलेज के साथ साथ इंट्यूशन पावर देता है। ऐसे लोग बहुत बड़े फिलोसफर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। रिलेशन निभाना 2 नंबर का काम है, तो अपने रिलेशंस को निभाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए ये लोग हमेशा तैयार। और आप जब भी इनके पास जाओगे आपको ऐसा लगेगा, कोई भी चाहे छोटा बच्चा ही 3-2 का ना हो और आपका बच्चा अपना ही क्यों ना हो, जब आप परेशान होगे उससे कोई सलाह लेने जाओगे तो वो ऐसा लगेगा उसको जैसे कि आपने, आपको एक माँ की तरह उसने समझाया। आपको ये फीलिंग आएगी, ये प्यार, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये काउंसलिंग, ये हमें जो भी मिला है, ये सलाह, ये गाइडेंस जो भी हमें मिली है, ये जो भी हमें दे रहा है चाहे बड़ा या छोटा, वो बड़ी मदरली, बड़ी अच्छे से आपको जो है प्यार से समझा के फिर गाइडेंस देगा। ये तो हो गया उसका नेचर। लेकिन जब भी 3 और 2 आता है तो कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये 3 और 2 में कई बार प्रॉब्लम्स देखी गई है। अब हम बात करते हैं 3 और 2 के बाद 3 और 3। अब यहाँ क्या है, वहां तो 3 के साथ, गुरु के साथ चंद्रमा खड़ा था, तो चंद्रमा मीन्स मदर, तो वहां मूड स्विंग्स होने या फिर मदरली नेचर होना या फिर हेल्पफुल होना, वहां तो ये अपने आप ही आ गया। लेकिन जब 3 के साथ 3 आएगा तो क्या होगा? जैसे ही 3 के साथ 3 आएगा, नॉलेज तो आप में भरपूर होगी, काउंसलर भी आप बहुत अच्छे होंगे, हीलिंग प्रोफेशन में जाएंगे तो भी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि नॉलेज है आप में पढ़ने की ताकत है ना? पढ़ना भी तो हर कोई थोड़ा ना बुक्स उठा के पढ़ सकता है, तो पढ़ने की ताकत होना, एक जगह बैठ के बहुत सारा पढ़ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक जगह बैठ के बहुत सारा पढ़ते हैं, या दूसरों में आपके मन में ये भावना होना कि हम किसी को हील कर सके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं 3 नंबर में आती हैं, ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन यहां पर ईगो आ जाए, क्योंकि आप जो है इधर भी गुरु है उधर भी गुरु है, तो आप अपने आप को गुरु समझने लग जाते हैं जब, तो आप में ईगो आ जाता है। आपको ईगो नहीं करना बट आप में आता है, और वो ईगो जो है वो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इतने अच्छे पर्सन हैं आप, शायद ही दुनिया में 3-3, आप बहुत कुछ करने आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने आए हैं, आप दूसरों को नॉलेज देने और खुद भी बहुत कुछ सीखने आए हैं, बहुत सारा काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कहते हैं ना, हमारा लाइफ पर्पस क्या है वो हम कैसे पहचाने? तो हमारा लाइफ पर्पस, 3 वालों का लाइफ पर्पस है कि नॉलेज गेन करो और फिर उसको बांटो, किसी के भी थ्रू, चाहे एज अ टीचर बांटो, चाहे एज अ काउंसलर बांटो, चाहे आप एज अ हीलर बांटो, लेकिन अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाओ। ये आपका काम है, ये आपका धर्म है, क्योंकि आप 3-3 के हैं। ईश्वर ने आपको ये नंबर दिए हैं, आपको गुरु बनाकर भेजा है। तो ईगो नहीं करनी, बट थोड़ी सी आती, कहीं ना कहीं आती है। वैसे ये लोग जब मिलेंगे तो ये अच्छे नेचर के लोग होते हैं, बड़े अच्छे से आपको मिलेंगे, बहुत आपके साथ प्यार से बात करेंगे, कभी इनके मुंह से आपने आप शब्द नहीं सुनोगे। आप अच्छे नेचर के लोग हमेशा होते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी 3-3 है, तो अपने आप में एक छोटा सा अहम कि मुझे सब कुछ पता है। अब इनसे अगर आपने बहस करनी शुरू कर दी, नहीं जीत सकते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, ये नहीं जीतने देंगे आपको, क्योंकि ये तो पढ़ते बहुत हैं, नॉलेज बहुत होती है। अब आर्ग्यूमेंट में ये तो कहेंगे कि मेरे मेरे जितनी नॉलेज तो ना तुम्हारे में है, तुम कहाँ मेरे साथ मैं अपना वो ज्ञान बांटने आए हो? तो किसी से ज्ञान लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब जहां पर 3-3 होता है तो कई बार ये रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करते।
3 नंबर जो रूल्स रेगुलेशन वाला नंबर माना जाता है, जैसे ही 3 3 आएगा ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 3 3 की पर्सनैलिटी ऐसी ही दिखाई देगी। अब बात करेंगे हम 3 and 4 कॉम्बिनेशन। जब हम 3 के साथ 4 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अब यहां पर गुरु है और यहां पर राहु है ना। अब गुरु जो है वो राहु को पसंद करेगा क्या, बताओ आप लोग। नहीं तो मैम। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बृहस्पति कहता है तू मेरा शिष्य है ही, डिसिप्लिन से। और राहु कहता है तू मेरा गुरु नहीं है। शुक्राचार्य उसके शिष्य गुरु हैं, तो कहां से बृहस्पति को अपना गुरु मानेगा। और राहु में क्या है, राहु तो कहता है कि मेरे अंदर जितनी बुद्धि है ये गुरु क्या मुझे सिखाएगा, ये क्या सिखाएगा मुझे। ठीक है ना, तो वो तो खुद ब्रेन लेकर बैठा है ना, एक सिरी तो लेकर बैठा है वो सिर्फ, तो वो तो अपने आप को समझता है कि मेरे जितना बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, जो मैं सोच सकता हूँ वो ये गुरु भी नहीं सोच सकता। राहु यही तो कहता है कि जो मैं सोच सकता हूँ वो ये गुरु भी नहीं सोच सकता, तो ये मेरे आगे क्या चीज है। अब यहाँ पर सुंदर चीजों की हम बात करते हैं। 3 and 4 का कॉम्बिनेशन है, एक तरफ बृहस्पति और एक तरफ राहु है, तो ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा थोड़ा ना पसंद नहीं करते, लेकिन एट्रीब्यूट्स तो अपने अपने देंगे ना जब एक पर्सन में है तो, है ना। तो ये पर्सन जो है अगर टेक्निकल लाइन में चले जाए तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 4 नंबर आपकी टेक्निकल लाइन होती है। तो जब भी 3 and 4 का कॉम्बिनेशन होता है आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, आप काउंसलिंग करने भी जा रहे हो अगर, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप जो है 3 and 4 के हैं, आप टेक्निकल 4 आया आपके बाद में आपके डेस्टिनी नंबर के रूप में, तो आप टेक्निकल लाइन में बहुत सक्सेसफुल हो। ये लोग जो हैं ये थोड़े जिद्दी स्टबन लोग होते हैं और अपनी ही मन की बात करते हैं, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। बड़े पावरफुल पर्सन होते हैं, बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं। इनमें एक अथॉरिटी होती है, रूल्स रेगुलेशन से काम करना पसंद करते हैं, बड़े लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं। इनको ऐसे छोटी मोटी बात पसंद नहीं आती कभी। ये बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे। गुरु का काम क्या होता है, विस्तार करना। अगर यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो वो जानता होगा कि जहां पर गुरु बैठ जाते हैं वो उस घर का विस्तार कर देते हैं, है ना। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है अगर 7th हाउस में गुरु बैठ जाए तो वो 2 शादियां भी करा सकते हैं। चलिए यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम तो विस्तार जो है वो क्या हुआ, गुरु ने किसका विस्तार किया, राहु का विस्तार किया, राहु के एट्रीब्यूट्स का, क्योंकि उनके साथ आए हैं। तो इसलिए मैंने आपको टेक्निकल लाइन कहा, इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे, बड़े रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा तो खराब क्या है फिर, जो मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन, ये तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती, फिर खराब क्या है। खराब ये है कि जब भी राहु आता है, गुरु के साथ आता है, तो कई बार अचानक, राहु सडन है, राहु छोटी मोटी चीज नहीं है, राहु अचानक देता है। ठीक है, तो कई बार अचानक एक बहुत बड़ी बीमारी उभर के आती है, अचानक पता चलता है कि ये डिजीज हमें हो गई और अचानक ही ऑपरेशंस होते हैं, या फिर कोई ऐसी रेयर डिजीज जो दुनिया में बहुत कम लोगों को हुई हो, चाहे आपके लेटर पार्ट में हो चाहे शुरू में हो। ये तो हम लोग जब एक ग्रिड देखते हैं, उसकी महादशा अंतरदशा सारी चीजें देखते हैं, तब हम लोगों को बताते हैं कि किस मेजर पार्ट में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन 3-4 का कॉम्बिनेशन में मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ राहु का महा उपाय जरूर कर लीजिए, हर साल करिए, क्योंकि ये आपको, ताकि जितने इसके बैड इफेक्ट्स हैं वो ना दें। कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में सडन कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी बड़ी डिजीज आ जाए जिससे उसको जूझना पड़े। वैसे ये पर्सन बहुत ही हेल्दी होते हैं,
कोई कभी कोई नहीं कहेगा कि मुझे बीमारी रहती है या मुझे ये रहता है, कोई नहीं कहेगा। ये अचानक आने वाली बीमारी देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 के साथ 5। 3 के साथ 4 हो गया, अब हम 3 के साथ 5 की बात करें। जब हम 3 के साथ 5 की बात करते हैं तो गुरु के साथ आया है बुध, है ना। और बुध क्या है? ये भी बुद्धि का कारक है। और बुध क्या है? हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी हमारा बुध है। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी हमारा बुध है। और हमारा जो मनी है, मनी, पैसा, पैसा कैसे बनाए, ये भी बुध है। और हमारा जो बिजनेस है वो भी बुध है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें बुध देता है। और वो किसके साथ आया है? नंबर 3 के साथ आया है। 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। और जब ये लोग बोलते बहुत, बात करते हैं, लेकिन नॉलेज देने के लिए। और इनको भी लगता है 3-3 के कॉम्बिनेशन की तरह कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल हैं। इनमें एक खूबसूरत बात ये होती है कि ये इनको पता होता है पैसा कैसे बनाना है और उसको कितने अच्छे ढंग से जोड़ना भी है और आगे बिजनेस बढ़ाना भी। ऐसे लोग अगर मार्केटिंग में चले जाएं, ऐसे लोग बिजनेस में चले जाएं तो बहुत तरक्की करते हैं। ये लोग जो है जब बात करनी शुरू करेंगे, कहते हैं ना कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि गुरु है तो ज्ञान है और उधर से बुद्ध के साथ आती है कम्युनिकेशन स्किल, तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। और लोगों को आई थिंक मुझे जैसे याद आ रहा है, हमारे जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, आई थिंक वो या तो 3-5 के हैं या 5-3 के, कुछ तो ऐसा कॉम्बिनेशन है उनका। आप लोग में से कोई चेक करके बताएगा मुझे क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप उनका नॉलेज देख लीजिए, आप उनका व्यक्तित्व देख लीजिए। एक गुरु का व्यक्तित्व तो है ही है, उसके साथ वो एक सीएम भी है। जब वो जवाब देते हैं, जब वो बात करते हैं, उनकी बोल्डनेस देख लीजिए, तो वो कमाल की है। तो ऐसे ही कमाल की पर्सनालिटी 3 एंड 5 होते हैं। 3 एंड 5 को हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में कई बार चलती रहती। गुरु के साथ बुध आया है तो एस्ट्रोलॉजी में ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यही न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मैं वैदिक को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो 5 एंड 3, यस, उषा जी ने नोट कर लिया, चेक कर लिया। योगी आदित्यनाथ 5 एंड 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन लोगों को लाइफ में जो है कई बार टेंशन्स या प्रॉब्लम्स छोटी मोटी बड़ी नहीं आती रहती। अब हम बात करते हैं 3 के साथ 6 नंबर, और यही वो नंबर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बात करने के लिए। यहाँ इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक भी है। ये कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, मूलांक भाग्यांक तो है ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ कंपैटिबिलिटी अपनी बिठानी है, आप मैरिज करने जा रहे हैं या आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, देन अगर अच्छे कॉम्बिनेशन जो मैं बता रही हूँ उस वो कॉम्बिनेशन होंगे तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी ये मूलांक भाग्यांक ही मैं आज बता रही हूँ, हमेशा से जो ये सीरीज शुरू हुई है हमारी कॉम्बिनेशन की उसमें। तो मैं 3 एंड 6 की बात कर रही थी। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके लिए बहुत सारे मिथ भी हैं और बहुत सारी बातें भी हैं। क्या मिथ है? 36 का अंक। 36 का आंकड़ा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अक्सर लोग कहते हैं 3 एंड 6, 36 का आंकड़ा। दोनों पीठ करके खड़े हैं, 3 इस तरफ मुंह करके खड़ा है, 6 उस तरफ खड़ा है। दो गुरु
जो कि एक दूसरे से विपरीत है। एक बृहस्पति है और एक शुक्र है। एक देवताओं का गुरु है तो एक दैत्यों का गुरु है, तो ये दो तो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। ये दोनों तो विपरीत ही जाएंगे। मत करना 3 और 6 की शादी, ये तो बिल्कुल एंटी होता है ना। ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी है? जल्दी से बताओ, सुनी है कि नहीं सुनी? Yes, ma'am. हाँ, सुनी हुई है। ठीक। यस मैम। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा भी बताऊंगी 3 और 6 के बारे में, जो शायद आप लोग मानोगे। आप लोग मानोगे। राजेश जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो आप लोग जो है वो मानोगे इस चीज को कि लाइफ में जो है वो हम हमेशा यही सोचें कि 3 और 6 एंटी है, ऐसा नहीं है। एंटी क्यों है? यहां पर दो गुरु हैं जिनके अपने अपने विचार हैं। ठीक है। बृहस्पति एक सात्विक गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। वो शांत हैं, वो नॉलेजेबल है। वो अपने उनको पैसे से नहीं होकर अपने ज्ञान से ज्यादा मतलब होता है। लेकिन उधर शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। नॉलेज तो शायद बृहस्पति से भी ऊपर है, क्योंकि बृहस्पति जो है उन्हीं के चेले थे, उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं, तो उनसे भी ऊपर है। मृत संजीवनी विद्या जिससे वो दैत्यों को दोबारा जीवित कर देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य जानते थे और कोई गुरु नहीं जानता था। तो नॉलेज में तो कमी नहीं है शुक्राचार्य के, लेकिन उनमें एक ईगो है थोड़ी सी। एक दैत्यों के गुरु होने की वजह से उनका ध्यान क्या होगा? दैत्य थे जिनको लग्जरी चाहिए होती थी, जिनको भोग विलास चाहिए होता था, जो लोग अक्सर ड्रिंक्स वगैरह करने में खुश रहते थे। तो वो एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं 6 नंबर में आए, जो कि 3 नंबर में नहीं है। जो कि 3 नंबर में नहीं है। बृहस्पति ऐसे नहीं है। तो अब जब ये एंटी विचारों वाले कॉम्बिनेशन आ जाता है, यानी कि अगर आप 3 और 6 कॉम्बिनेशन के हैं, तो होगा क्या? दो गुरु आए, आप नॉलेजेबल बहुत होंगे। दोनों गुरुओं का ज्ञान जब आपको 3 और 6 के रूप में मिला है, तो आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। आप ऐसी आइडिया जनरेटिंग मशीन होते हैं कि लोग बोले और आपके मुंह से 1 मिनट में उसका सिल्यूशन निकलता है। आप इतने आर्टिस्टिक और इतने क्रिएटिव होते हैं कि अगर आप क्रिएटिविटी की किसी फील्ड में चले जाएं तो आप वहां बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। तकलीफ यहां पर आती तकलीफ यहां आती है कि आपका मन जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तरफ आपको कभी कभी लगता है कि मुझे सात्विक होना चाहिए, मुझे रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहिए, मुझे अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए, मुझे ये बुक्स पढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ आपको लगता है चलो वो कर लेता हूं, लेकिन पार्टीज भी तो जरूरी है। अब मजा ये आता है कि कभी आप नोटिस करना, अगर आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट पार्ट जो आपकी लाइफ का होगा, आप सचमुच बहुत सात्विक होंगे। बड़े आप ना जैसे अगर कपड़े भी खरीदेंगे तो बड़े डल शेड, लाइट शेड ये पहनना पसंद करेंगे। और जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी, थोड़ी सी रंगीनियां आप में आती चली जाएंगी। कोई है 3 6 का? कोई है 3 6 का यहाँ पर? मैम मेरे बेटे का नेम का टोटल 3 6 का है, और नहीं, कुछ नेम कॉम्बिनेशन का ऐसा दिख रहा है। हाँ, नेम का टोटल अलग चीज है, बट पर मैम जो हाँ। आपने बताया वो बहुत कुछ मिल रहा है कि बहुत सिंपल भी है, पर कभी कभी ऐसा कहेगा अरे ये खा लेने से क्या होता है, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। मतलब हम लोग जैसे बहुत वेजिटेरियन है तो कहता हाँ, मम्मी दुनिया भी तो टेस्ट करी, मैं भी टेस्ट कर लूं, तो ये अच्छा। होता है मैम उसके साथ हाँ, बहुत। बिल्कुल। यस मैम। और बिल्कुल नहीं, ये चीज है, थैंक यू। यही चीज। थैंक यू मैम। और आप लोग कोई भी 3 6 का कॉम्बिनेशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है तो कोई अच्छा। ओके, आप बोल रहे हैं कि आप 3 और 6 के बजाय 6 और 3 है ना? तो आप देखना उषा जी, आपके जो सन इन लॉ है ना, वो धीरे धीरे सात्विक होते चले जाएंगे। जितने रंगीन वो पहले होंगे, वो धीरे धीरे सात्विक होते चले जाएंगे। उनको बुक्स पढ़ना पसंद, वो कहेंगे अचानक चेंज कैसे आ गया लाइफ में।
ठीक है ना। नॉलेज लेना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, इनको पैसे की कमी कभी नहीं होती लाइफ, कभी पैसे की कमी लाइफ में। कैश फ्लो का नंबर है ये 3-6, जिसे लोग इतना एंटी, ये मत करो वो मत करो। 3 और 6 फोन नंबर में है, कोई बात राजेश जी, 3 और 6 फोन नंबर में है तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी। हाँ, विचार तो ड्यूल आपके भी रहेंगे, क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास रहता है, उसके नंबर तो जो आप लेंगे वो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। तो ये 3 और 6 जो है, आज के बाद आप लोग मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं, एंटी मत कहना। ये नंबर जो है एक ऐसा नंबर होता है जो ड्यूल विचारों में वाला होता है, पर्सन 2 भागों में बटा हुआ। अब अगर किसी की शादी हो जाए 3 और 6 की, बिल्कुल मत करो जी ये शादी। आप लोगों ने देखा है, हाँ वो पर्सन ऐसे होंगे मेरे पास, कम से कम और कुछ नहीं 200-300 लोग 3 और 6 मैरिज वाले, कंपैटिबिलिटी वाले आए हैं। वो लोग ऐसे पर्सन होते हैं जिनके विचार नहीं मिलते। एक पर्सन कहता है कि घर में बैठते हैं, यहीं पर तुम कैंडल लाइट डिनर कर लो, दूसरी कहती है ना रेस्टोरेंट में जाएंगे वहीं करेंगे। एक कहता है कि आज संडे है, मजा करते हैं, टीवी देखते हैं, तो दूसरी कहती है नहीं नहीं, सैटरडे संडे की छुट्टी आई तो किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं ना। तो ये तो पक्का है कि उल्टे विचार होंगे, ये पक्का है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्यार भी इन्हीं दोनों में होता है, प्यार भी इन्हीं दोनों में, छोड़ते नहीं है एक दूसरे को, छोड़ेंगे नहीं कभी भी। बहुत रेयर, 95% ये लोगों के डाइवोर्स नहीं होते हैं। सिर्फ 5% केसेस मैं कह सकती हूँ, वो भी आप ग्रिड देखेंगे उनके नंबर में डाइवोर्स के नंबर्स और होंगे, देन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 और 6 जो है, हाँ ये हर समय कंप्लेंट जरूर रहेगी हस्बैंड वाइफ की, इनको मेरी बात पसंद नहीं आती, इसको मेरी बात पसंद नहीं आती। वो 6 वाला ज्यादा कंप्लेंट करेगा, 3 वाला नहीं करेगा। 3 वाला एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा। 6 नंबर वाला निभाएगा बहुत, लेकिन वो कंप्लेंट करेगा। वो अगर साल में एक बार लेकर जाते हैं, ये कोई ले जाना होता है? ये कोई ले जाना नहीं होता, हम कहीं जाते ही नहीं, सब कुछ करने के बाद भी कहेंगे हम तो कुछ करते ही नहीं। ये 6 नंबर वाला है, ठीक है। तो ये आपको 3 और 6 की कंपैटिबिलिटी इसी तरह से मिलेगी। अब हम बात करेंगे 3 के साथ 7 नंबर की। अब यहां तो गुरु और 2 गुरु थे, यहां पर भी गुरु के साथ एक छोटा गुरु आया है। 7 नंबर केतु होता है, और केतु को ना हम छोटा गुरु कहते हैं। क्यों? 3 वाले सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसमें। अब वो कुछ करना जाएगा तो जड़ तक चला जाएगा, रिसर्च करना काम है उसका, किसी भी चीज की स्टडी करना, तो इतने गूढ़ स्टडी करना, इतने अंदर तक चले जाना, जब तक खोद खोद के बाहर ना निकालो चीजों को, उसको मजा ही नहीं आता। 7 नंबर वाले जितने मेरे स्टूडेंट है ना, वो हमेशा कहते हैं मैम, हमने पता नहीं कितने न्यूमरोलॉजिस्ट की वीडियोस देखी, कितने वो करे, पूरी रिसर्च की, देन हम आपके पास आए। नेचुरल है, तुम आप रिसर्च करके ही मेरे पास आओ, क्योंकि आप 7 नंबर के हो, आप बिना रिसर्च किए आ ही नहीं सकते थे। और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैम आपकी एक वीडियो देखी, हमने डिसाइड कर लिया आपके पास ही जाना है, ठीक है। तो ये फर्क क्यों है? 7 नंबर कभी भी एक चीज पे ऐसे देख के हाँ हूं नहीं कर देगा, उसको डिसीजन लेने में देर लगती है। और जब भी 3 और 7 मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही रिसर्चर, डीप थिंकर, किसी भी सब्जेक्ट की गूढ़ नॉलेज लेना, डीप तक जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब इनके नेचर में होता है। ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आप इनको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करके देख लो, आप खुद सिर पकड़ लोगे, इतनी नॉलेज, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट, कुछ डिसअपॉइंटमेंट
वो इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ 7 नंबर। ठीक है, तो ये होता है 3 and 7 का कॉम्बिनेशन। आपको ऐसे ही पर्सन मिलेंगे, एक अच्छे, बात करने में ठहराव, कभी कोई ऐसे छोटी सी बात नहीं करेंगे, सोच समझ के अच्छे से बात करने वाले लोग होंगे। अब हम आते हैं 3 and 8 के पास। 3 and सॉरी मैम। हाँ मैम हाँ श्वेता बोलिए। मैम मेरा थोड़ा सा नेटवर्क चला गया। 3-7 का एक बार थोड़ा सा वापस पूरा डिटेल बता दो, 1 सेकेंड पूरा। देखिए आपका श्वेता नेटवर्क चला गया, आई थिंक मेरी तो ये वीडियो भी आती है चलिए ठीक है, ओके। ना? तो वैसे 3-7 के बारे में एक बार और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि 3-7 जो है वो एक बड़ा गुरु है और एक छोटा गुरु है, ये मैंने बोला। इसलिए ये लोग नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज वाली बातें करेंगे। हर सब्जेक्ट की डीप में जाकर नॉलेज होना इनको होती है, क्योंकि ये जो 7 नंबर है वो एक गुरु है, छोटा गुरु जो रिसर्च करता है, जड़ तक चला जाता है। और ये नंबर जो है ये एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट, कुछ डिसअपॉइंटमेंट इन लोगों को हो सकती है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं 3 and 8। जब हम 3 and 8 की बात करते हैं तो गुरु को साथ मिला है शनि का, जुपिटर को साथ मिला है सैटर्न का, गुरु को साथ मिला है शनि का। शनि क्या है? शनि एक जज है, शनि एक रूल्स रेगुलेशन है। इधर से 3 नंबर जो है वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाले होते हैं। तो ऐसे पर्सन जो हैं कोई भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत ठहराव से और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं। देख लीजिए, पवन भल्ला जी कहते हैं मैं हूं 3 and 8 वाला। आप पवन भल्ला जी आप बता एक सकते हैं मिनट, किस टाइप के हैं? 1 मिनट। पवन भल्ला आप अपना कर सकते हैं अनम्यूट, बताना चाहेंगे? हेलो। हेलो, हाँ बताइए बताइए प्लीज। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी मैम। मैम मैं जो काम करता हूँ वो ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो, सोच समझ के उसको पूरा समझ के पूरी उसकी नॉलेज लेके तभी करता हूँ। ऐसे मैं जल्दबाजी में करता हूँ काम कोई भी। बिल्कुल, मेरे को समझ में आता वो करता हूँ, जो नहीं आता वो मैं उसको छोड़ देता छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। तो मैं ये उसको नहीं पर्स, करता। हाँ देखिए, अगर आप लोग जो है वो कभी भी किसी पर्सन को समझ सकते हैं ना, तो आप कॉम्बिनेशन के थ्रू समझिए और उसको बोलिए, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैं ऐसा हूं। ये पर्सन जो है हमेशा अपनी लाइफ में 3 एंड, क्योंकि देखिए 3 नंबर को भी मैंने कहा रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं, और इधर से 8 नंबर जो है वो जज है, शनि है, वो तो रूल्स रेगुलेशन से चलता ही चलता है। नॉलेज देने वाला नंबर 3 है, तो विजडम देने वाला और इंटेलेक्चुअल पावर देने वाला नंबर 8 है। तो कितने नॉलेजेबल, कितने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ये। तो इनको कभी हल्की बात नहीं, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, हवा में उड़ने वाले लोग नहीं होते ये लोग। आप इनके पास जाइए, ये आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपकी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। हेल्पफुल पर्सन होते हैं। पवन भल्ला जी आप ऐसे हैं? हाँ जी मैम, कुछ कुछ। कुछ कुछ तो, और हेल्प किसकी करेंगे? अब मेरी इस बात का आप आंसर देंगे पवन। हेल्प उसकी करेंगे जो नीडी होगा, हर एक की हेल्प करने नहीं चल देंगे। हाँ जी। इनको पता चलेगा कि ये पर्सन सचमुच नीडी है और इसकी हेल्प करना बहुत जरूरी है, तब भी ये हेल्प करेंगे। क्यों पवन? हाँ जी मैम, यस। बिल्कुल, आंख बंद करके नहीं किसी की भी जो आया उसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके नाम की प्रॉपर्टी जो है वो अक्सर बन जाती है, छोटी उम्र में भी बन सकती है। और इसके साथ साथ 3 and 8 का कॉम्बिनेशन है। ये लोग अगर बिजनेस में चले जाएं तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। पवन आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं?
मैम अपना काम है सलून। अपना काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों को अपना बिजनेस बहुत सूट करता है। धीरे धीरे देखिए, जहां 8 नंबर आएगा वहां आपको धीरे धीरे चीजें मिलती हैं, लेकिन धीरे 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 ये राइज करते चले जाते हैं और अपनी लाइफ में चीजों को पाते चले जाते हैं, और एक दिन बिग शॉट बन सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत नंबर होता है। 8 के साथ ना हर नंबर कंपैटिबल नहीं होता, 8 के साथ बहुत कम नंबर होते हैं जो कंपैटिबल होते हैं। तो ये 3 नंबर एक ऐसा नंबर है, कहते हैं ना 2 3 को मिला दो तो 8 बन जाता है, और वो इनफिनाइट होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो 8 नंबर, अपने गुणों को पहचानो और आप अपने ऊपर वर्क करो, धैर्य रखो, और देखो आप क्या पा सकते हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट कॉम्बिनेशन, वो है 3 एंड 9 का कॉम्बिनेशन। जहां पर 3 एंड 9 का कॉम्बिनेशन आए तो 3 नंबर है हमारी नॉलेज और 9 नंबर है हमारा इंटेलिजेंस। 9 नंबर को मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों को भी मैंने जब पढ़ाए थे एट्रीब्यूट्स तब भी बताया था कि ये 9 नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस, आपका अग्रेशन उतना बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस, हमारा अग्रेशन, हमारा जो इंटेलिजेंस, ये 9 नंबर लेकर आता है। और जब 9 नंबर, हमारा नेम फेम, ये भी 9 नंबर लेकर आता है। जब ये 3 नंबर के साथ जुड़ जाता है, यानी कि गुरु आगे है और मार्स यानी कि मंगल पीछे है। मंगल को देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, हनुमान जी को याद कर लीजिए, तो आप लोगों को काफी कुछ पता चलेगा कि एक करेज गुरु के साथ, एक करेज आ गई गुरु के साथ, एक इंटेलिजेंस आ गई गुरु के साथ, जो है हम्बलनेस आ गई गुरु के साथ, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा नंबर जुड़ गया जिसमें फायर भी है, कुछ करने की जोश भी बहुत है, एक्शन बहुत है। जब नॉलेज के साथ ये सब चीजें जुड़ जाती है तो ऐसे लोग अपने लाइन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, चाहे ये जॉब कर रहे हो चाहे ये बिजनेस कर रहे हो। अब इनका काम पता है क्या होता है, कि ये लोग जो है कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ना काम ही करना है, जुनूनी बन जाते हैं कि हमें अपना काम में ही ध्यान देना है, हमें अपने ही बिजनेस में ध्यान देना है। सक्सेस इनके लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। हो सकता है कभी इनको एजुकेशन में कई बार इनको एक आधा ब्रेक आ जाए, गर्ल्स के साथ तो कई बार होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी मैरिज हो गई, देन आपने शादी के बाद पढ़ा, ये खैर पुरानी बात है, आजकल की गर्ल्स ऐसा नहीं करती है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हम फर्दर स्टडीज के लिए कई बार हम 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं, तैयारी करते हैं, देन हम आगे फिर अपनी हायर स्टडीज करते हैं। तो ऐसा तो बहुत कॉमन है आजकल। तो ये 3 9 में आप काफी ये चीजें देखोगे कि एजुकेशन में कई बार 1 साल का 2 साल का ब्रेक आ जाता है, फिर फर्दर ये पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये अपने काम के लिए इतने जुनूनी होते हैं, कई बार इनके घर वालों को ये शिकायत रहती है, ये अपनी फैमिली को कम टाइम देते हैं, ये अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देंगे। एक पॉलिटिशियन, ये 3 9 के बहुत कमाल के होते हैं। यहाँ अभी किसी ने लिखा था थोड़ा पहले कि मैं हूं 3 9 की, कौन है 3 9 का यहाँ पर? किसी ने तो लिखा था अभी, कौन है 3 9 का? दोबारा बता दो भाई। चलिए, नहीं बताना चाहते तो अभी किसी ने लिखा था, जब मैं आप 3 6 पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? हाँ, ये कृष्णा। कृष्णा, आप बता सकते हैं आप इस नेचर के हैं? रेणु गर्ग, चलिए आपने हाथ खड़ा किया, आप बता दीजिए आप क्या कहना हाँ चाहते जी। हैं? अच्छा, कृष्णा बोले हैं, आप इस नेचर हाँ के जी। हैं, अपने काम को हाँ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ जी, एक बार अगर फोकस कर लिया तो फिर उससे फिर हटता ही नहीं हूँ, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन कितना भी आ जाए, मतलब पूरा फुल फोकस रहता है काम पे। आप कितने साल के हैं कृष्णा? आई एम 26। मुझे आपकी आवाज से लगा कि बहुत छोटे हैं अभी आप। अच्छा। नहीं नहीं, आई एम जस्ट 26। हाँ, और आप करते क्या हैं? फिलहाल तो जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं।
लेकिन हाँ, आप आई मीन टू सेल्स। आप जॉब में भी बहुत सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये भागेगा कि कुछ मैं अपना भी करूं, कुछ मैं अलग करूं। एग्जैक्टली इतनी मैम। नॉलेज है मेरी, मैं इतनी सोच रहा हूँ इंटेलिजेंस कि है। खुद का बिजनेस करूँ या नहीं करके, मतलब उसमें थोड़ा बिट लिटिल बिट कंफ्यूजन है। नेचुरल है, अभी आप छोटे हैं, पहले अपने फाइनेंसेस जोड़ लीजिए, आप खुद करेंगे ये सब, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका खैर Okay. book नहीं देखा, मुझे नहीं पता बिजनेस के लिए क्या नंबर्स हैं आपके पास, नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी अभी तो आप छोटे हैं, अभी जॉब करिए, अपने फाइनेंसेस खूब सारे इकट्ठे करिए, देन अपनी लाइफ Okay. में जो भी डिसीजन लेंगे आप उसमें आगे जाएंगे। 3 से 9 है, फेल नहीं होंगे आप, आगे जाएंगे आप। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रेनू, आप कुछ कहना चाहती हैं? रेनू, आप कुछ कहना चाहती हैं तो हैंड्स रेज, जो भी कुछ, कोई क्वेरी, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितेंद्र, हाँ बताइए। मैं पूछ रहा था, जैसे मूलांक से ज्यादा देखना चाहिए या मूलांक और भाग्यांक दोनों से देखना चाहिए? देखिए, कंपैटिबिलिटी तो दोनों की ही देखी जाती है, ठीक है, जी लेकिन अगर हम अपने करियर को चूज करना चाहते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना डेस्टिनी नंबर पहले देखो। जी। और मैम एक और ये था मेरा क्वेश्चन कि जैसे मोबाइल नंबर तो पहले इतना इस चीज का नॉलेज नहीं था तो ले लिया, उसके बाद इसमें ये सारी चीजें अगर मैच करता हूँ तो बहुत नुकसान जैसा लगता है मुझे। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अभी कंफ्यूज। क्या करें इसका? बट मोबाइल जो है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी यहाँ पर कुछ लोग मेरे से कर भी चुके हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत प्रीशियस जी कोर्स है वो। और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मैं सिखाती हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, लेकर जी आओ किसी दिन। अभी ये जरा बिल्कुल कॉम्बिनेशन हो जाए, देन हम एक बिल्कुल। छोटी सी क्लास रखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ठीक है? जी तो जी अब जो है ये मोबाइल तो हमारे जीवन में नंबर्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो जी नंबर्स जी जो है हमारे पास जुड़े हुए हैं, हमारी, जैसे हमारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका एक एक कॉम्बिनेशन हमें। चलिए रेनू, आप कुछ पूछते हैं? दीदी 3 और 9 के लिए जाते जाते एक रेमेडी दे दो प्लीज। बताऊं कि उस लड़के की ना तो शादी हो रही है ना उसके पास जॉब है, उसके लिए कोई रेमेडी दे दो प्लीज। 3 और 9 का है अब वो। ये बड़ी मुश्किल काम है जो आप लोग पूछते हो। ठीक इन्होंने है। क्या कहा कि 3 और 9 है, ना शादी हो रही है ना जॉब। ये इसके लिए ग्रिड देखना चाहिए, वो 3 9 है इसलिए ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं हो रही या जॉब नहीं है। बात को ना समझो यहाँ पर, ठीक ये है। कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनालिटी को बता रही है। हाँ, आप जीवन में क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ये बता देते हैं, लेकिन नंबर उसके सब है बाद दीदी, 4 और 7 नहीं है उसके पास, बाकी सब नंबर है। ये भी बहुत गलत है। उसकी इस समय कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके ग्रिड में जो और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स चलता रहता है, अभी 11 मार्च से शुरू हुआ है, जैसे नया बैच। आगे 11 अप्रैल को, अभी ही मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, नया बैच फिर शुरू होगा 1 महीने बाद, ठीक है? ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पूरी वो रीड करनी पड़ती है कि आपके बेटे की शादी या जिसका भी 3 9 का कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो रही है, तो ग्रिड में क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको अभी शादी नहीं करनी या जॉब ठीक। नहीं है, क्या परेशानी क्या है। ये हम हमेशा एमडी और एडी से देखकर, यानी कि महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, ऊपर से ट्रांजिट कौन सा नंबर कर रहा है, ये सब लोग हम लोग देख के फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैं पर्सनली वो ले लूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। थैंक फुल यू दीदी। वैदिक न्यूमरोलॉजी मेरा 10 दिन का कोर्स है, मैं हमेशा बताती हूँ, और इसकी फीस जो है 4999, ये सबसे सस्ता कोर्स मैंने रखा हुआ है। और इतना प्रीशियस, इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ट्रांजिट, बहुत कुछ बताया जाता है, ठीक है ना? तो ये कोर्स जो है ये, यानी कि 5000 आप समझ लीजिए, इतना 10 डेज में इतना कुछ मैं सिखा देती हूँ कि आप लोग प्रिडिक्शन लेवल पे एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और ठीक। साथ में फ्री सॉफ्टवेयर भी, कई बार मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया है, आप लोगों ने देखा है, तो फिर फ्री सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड होता है। हाँ, तो कुछ पूछना चाहते थैंक हैं? यू मैम। मैम थैंक यू। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का केशवीर, आप कहीं बाहर हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मुझे कोर्स करना है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं जल्दी लाऊंगी, आप लोगों को बता दूं।
जैसे ये कॉम्बिनेशन खत्म होते हैं मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स बताती हूँ, जरूर जी करें। ठीक ठीक। विनोद सिंह कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, गुड इवनिंग मैडम। मुझे एक्चुअली आपने जैसे कहा 3-6 से मतलब अपोजिट मतलब कॉम्बिनेशन है, अगर जैसे रिलेशन में बता रहे हैं तो अपन को ड्राइवर देखना है या तो उसमें भी दोनों देखने हैं? सपोज कीजिए किसी मतलब लड़के का 3 और दोनों। 6 है क्या होता और है, हाँ बिल्कुल, अगर वो 3 और 6 की है तो आप 3 के हैं तो 3 के साथ 3 तो ठीक है, लेकिन 3 के साथ 6 तो कंपैटिबल हाँ, नहीं होगा, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वही। मतलब ड्राइवर ही देख लें उस केस में, मतलब दोनों के अगर 3-6 हैं जब तो चीज ही अलग हो गई। सपोज कीजिए मान लीजिए लड़के का 3-6 है और लड़की का सिर्फ 6 और बाद में 8 आता है, तो वो उसका मतलब वो भी मिसमैच ही हुआ एक तरीके से। फर्क हो गया ना उसका। जी हाँ जी जी जी। हाँ बिल्कुल। और दोनों। एक चीज हाँ हाँ बताएं। हाँ बताइए, पूछिए। वो तो अलग चीज थी कि मैं जैसे फर्स्ट वाला डे मिस कर गया था तो उसका वीडियोस में नहीं था, तो अगर ये वीडियो है, मैं दोबारा से सारे वीडियोस डाल दूँ, वो एक्चुअली क्या मैं दोबारा हम से लोग डाल जब दूंगी। जी आज थैंक यू आज मैम, जो थैंक है यू। ना, आज आप लोगों की क्लास खत्म होते ही, ये तो खैर संडे को आएगा वीडियो, मैं 2 दिन के जो नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉम्बिनेशन दोबारा डाल दूंगी, ताकि आप लोगों ने जिसने नहीं देखा है वो दोबारा से देख ले। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक हाँ, यू, थैंक यू। अनुराधा आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस मैम, मैम बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रही है सारी चीजें, जिसको बेसिक भी नहीं पता है न्यूमरोलॉजी का वो भी बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत। एंड रियली हाँ, ग्रेटिट्यूड कि आप इतना पेन ले रही हैं। मैम एक चीज सीखना चाह रहे थे आपसे, जैसे लाइक 3 and 3 का आपने बताया कि 3 and 3 जब आएगा तो जैसे ईगो बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार आपका नंबर गुरु का रिपीट हुआ। ये क्या सारे नंबर्स के केसेस में होगा? जैसे 1 है तो 1 एक डोमिनेंट पर्सनालिटी का नंबर है, तो तब अगर मैंने 1 हो 1 जब का मैंने 1 and 1 बताया था, तब मैंने कहा था कि ये तो किसी की सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हाँ स्टबन हो अच्छा जाएंगे, नेचुरल है ना। तब मैंने ये कहा था। और 2 and 2 आया, अभी तक हम 3 की ही बात करेंगे बस, आगे फिर मैं और आगे बताऊंगी। तो 2 and 2 में मैंने कहा था ये वीक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ज्यादा यस इमोशनल मैम। हो जाएंगे, ज्यादा ओवर सेंसिटिव, नेचुरल है। जब भी वो नंबर जो आपका है वो उसके साथ दोबारा वही नंबर आ जाएगा, तो अब आपको और कोई नंबर तो मिला नहीं, उसी नंबर के एट्रीब्यूट ही तो भरने हैं। ओके। ठीक है ना। तो जैसे 8 और 8, अच्छा ठीक है, वो बाद हम में आप करेंगे ना, बताएंगे। हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। चलिए, समझ में आ- ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। आप लोगों को मेरे साथ आके, हाँ प्रतिभा आप बोलिए ना, बोलिए। एक मिनट, आप पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैम पार्किंसन के लिए कोई कोड या कुछ है रेमेडी मैम? मेरे ब्रदर को है काफी। पार्किंसन मैम अभी मैं एज बता भी कम है उसकी। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ठीक है, आपको बता दूँ। हाँ चलिए, ओके थैंक यू। अब यहीं पर क्लास खत्म करते हैं हम लोग। ठीक। अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे, और अगले फ्राइडे जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ होली की टिप्स दूंगी, क्योंकि अगले फ्राइडे की जो क्लास है उसके बाद होली आ रही है। और होली वाले दिन जब होली का पूजन होता है, ना ना कि होली का हम होली खेलते हैं वो नहीं, जब होली पूजन होता है, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखकर आप लोग बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मुश्किलों के हल जिसे कहते हैं निकाल सकते हैं, और अपने घर में कैसे धन और धान्य ला सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को उस दिन थोड़ा सा ये जरूर बताऊंगी। और हम करेंगे कॉम्बिनेशन 4 के सारे। अब 4 में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, है ना, 4 वाले बहुत लोग होंगे। हाँ, तो अब इंतजार करिए नेक्स्ट फ्राइडे का, जब हम 4 के साथ जितने कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैडम।